हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज के वीडियो में सुनते हैं कबीर दास जी का साहित्यिक परिचय। कबीर दास निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति धारा बच्चों कौन सी होती है ये शायद आप नहीं जानते होंगे। निर्गुण का मतलब निर्गुण यानी कि गुणों से रहित। भक्ति की दो धाराएं मानी जाती हैं, निर्गुण और सगुण। सगुण आपको आसानी से समझ आएगा। सगुणवादी काव्य धारा वो होती है भक्ति धारा जिसमें हम मानते हैं कि परमात्मा ने, भगवान ने, ईश्वर ने अवतार लिया था, जैसे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, है ना। और निर्गुण भक्ति धारा के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो भगवान है, वो जो ईश्वर है, वो अवतार नहीं लेता, जन्म नहीं लेता। उसका जो रूप है, रंग है, आकार है, वो निराकार है, मतलब वो दिखाई नहीं देता। तो निर्गुणवादी जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। तो कबीर दास इसी प्रकार के कवि हैं जो ये मानते हैं कि परमात्मा संसार के कण कण में समाया हुआ है। कबीर दास जी का जन्म संवत 1455, देखिए आप ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है 1398 ईस्वी। तो यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि संवत और सन यानी जो ईस्वी होता है उसमें अंतर होता है। कितने ईयर्स का आपको दिखाई दे रहा है? 57 ईयर्स का, 57 वर्षों का। यानी कि जो संवत होता है, विक्रमी संवत होता है, वो ईस्वी से 57 वर्ष यानी 57 ईयर्स आगे चलता है। जैसे कि अब अगर 2020 चल रहा है तो आप इसमें 57 जोड़ दीजिए, 2077 यानी कि 2077 विक्रमी संवत चल रहा है। तो आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि यदि आप जन्म संवत में याद करते हैं तो आपने 1455 याद करना है, और ईस्वी में याद करते हैं तो 1398 करना है। कबीर दास जी के माता पिता नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति थे। उन्हें एक तालाब के किनारे, ऐसा माना जाता है, मतलब लोग कहते हैं, जनश्रुति है ये, कि कबीर दास उन्हें एक लहर तारा नामक एक तालाब था, उसके किनारे मिले थे और इन्होंने उनका पालन पोषण किया। कबीर दास जी का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था और इनकी 2 संतानें थी, एक पुत्र था और एक पुत्री। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री थी कमाली। कबीर दास जी ने रामानंद जी से, स्वामी रामानंद जी से शिक्षा ग्रहण की थी। यानी कि शिक्षा मतलब ये, उन्होंने कोई पढ़ाई तो की नहीं थी, जो भी दीक्षा, जो परमात्मा का नाम, जो भी उनका जीवन दर्शन था वो उन्होंने उनसे ग्रहण किया था। और कबीर दास जी की मृत्यु 120 वर्ष की आयु में संवत 1575 में हुई थी। कबीर दास जी की प्रमुख रचनाएं। बच्चों, कहा तो जाता है कि कबीर दास अनपढ़ थे, और उन्होंने स्वयं कहा भी है अपनी रचनाओं में, कहीं कहीं उनकी मिलता है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी मसी मतलब स्याही, कागज आप समझ गए, कागज यानी कि पेपर, छुओ मतलब स्पर्श नहीं किया, कलम तो समझते हैं आप, पेन, कलम, गही मतलब पकड़ना, नहीं हाथ। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने कभी भी स्याही और कागज को नहीं छुआ और कलम को कभी अपने हाथ में नहीं पकड़ा। तो फिर आप ये भी सोचेंगे कि अगर उन्होंने कलम कभी पकड़ी ही नहीं, स्याही और कागज को कभी छुआ ही नहीं, तो फिर उनकी रचनाएं कहाँ से आई? ठीक है ना। तो देखिए, कबीर दास जी बच्चों अनपढ़ होते हुए भी एक महापंडित थे। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वो कहाँ से किया? अपने जीवन के अनुभवों से, समाज के अनुभवों से। समाज में जो लोग थे, उनके जो जीवन थे, उनका जो मतलब तरीका था जीने का, उस समय का जो वातावरण था, उससे कबीर दास जी ने ज्ञान को प्राप्त किया। और वो केवल बोल बोल कर, गा गा कर लोगों को अपनी बातें सुनाया करते थे, और उनकी सारी जो रचनाएं थी, जो चीजें थी, जो भी ज्ञान वो बांटते थे, उसको बाद में उनके शिष्यों ने यानी कि लिख दिया। उनके जो शिष्य थे उन्होंने उसको लिख दिया। कबीर दास जी की एक ही रचना मानी जाती है, बीजक, जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। अब देखिए हम बात करते हैं उनकी साहित्यिक विशेषताओं की। सबसे पहले यहाँ दिखाई दे रहा है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कबीर दास जी ये मानते हैं कि परमात्मा निर्गुण है, निराकार है, यानी कि वो हर जगह व्याप्त है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसके दर्शन करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
कहीं तीर्थ यात्राओं पर, मंदिर में, मस्जिद में, कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो कण कण में व्याप्त है। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर सच्चे मन से हम परमात्मा का स्मरण करें तो हम परमात्मा को कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भी याद कर सकते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यानी कि तीनों लोकों में ये बखान किया गया कि भगवान ने दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया, लेकिन जो राम नाम का मर्म है, जो रहस्य है, वो तो कुछ और ही है। गुरु की महिमा, आप सबने सुना ही है कि कबीरदास गुरु को परमात्मा से भी बड़ा मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि कबीरदास ये मानते हैं कि जो गुरु है वो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है और गुरु ही हमें परमात्मा तक जाने का रास्ता दिखाता है। और ये तो बड़ा फेमस प्रसिद्ध दोहा है, आपने सुना है, सबको आता भी है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाई। कि गुरु और गोविंद यानी परमात्मा दोनों खड़े हैं, मैं किसके चरणों को स्पर्श करूं? हे गुरु जी, मैं आपके बलिहारी जाता हूं, क्योंकि आपने मुझे परमात्मा के दर्शन कराए हैं। जाति पाति का विरोध, कबीरदास के समय में जातिगत भेदभाव बहुत ज्यादा थे। मतलब कि छुआछूत की भावना थी, छोटी जाति बड़ी जाति। आपको पता ही, आपने सुना भी होगा लोगों से कि भाई अगर बड़ी जाति के व्यक्ति के पास जो छोटी जाति का व्यक्ति बैठ जाता था तो उसको भी बड़ी जो है ना सजाएं दी जाती थी, या कुछ भी ऐसा गुलामी उनसे करवाई जाती थी। उनके कुएं भी अलग अलग होते थे, जैसे प्रेमचंद के साहित्य में हमें कई बार पढ़ने को मिलता है। उनकी जो है ना बैठने उठने की जगह, उनको स्कूल्स में नहीं जाने देते थे, उनको मंदिरों में नहीं जाने देते थे, हर जगह उनके प्रवेश वर्जित थे। उनके मतलब यहाँ तक कि उनकी जो खाने पीने की जगह थी, सब कुछ मतलब। और कहीं कहीं तो हमने ये भी सुना है कि मतलब कि अगर छोटी जाति के व्यक्ति की परछाई भी किसी बड़े जाति के व्यक्ति को स्पर्श कर जाती थी तो भी वो स्नान करता था, और उसको बड़ी पिटाई भी की जाती थी या उसको गालियां दी जाती थी। ऐसी चीजें भी हमें कभी कभी सुनने पढ़ने को मिलती हैं। तो कबीरदास को ये सब देखकर बड़ा दुख होता था। उनको लगता था कि सभी लोग परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है, फिर ये जाति पाति का विरोध क्यों होता है? इसलिए उन्होंने उस समय में तो बहुत ही ज्यादा था, तो कबीरदास जी ने उस समय में प्रचलित जो जाति पाति की भावना थी, जातिगत भेदभाव थे, उनका बड़ा ही विरोध किया। और उन्होंने यही कहा कि सारे संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सभी परमात्मा का अंश हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कि भगवान किसी की जाति पाति नहीं पूछता, जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है भगवान उसी का हो जाता है। रहस्यवाद, रहस्यवाद बच्चों क्या होता है कि आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है उसके बारे में जब कोई व्यक्ति बात करता है तो वो रहस्यवाद है, ठीक है ना। इसके कुछ वैसे तो कई स्टेप्स होते हैं इसके, जैसे कि आत्मा के मन में पहले परमात्मा के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी, फिर वो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा और फिर वो उसमें विलीन हो जाएगा। तो आत्मा और परमात्मा एक दूसरे का अंश है। जैसे ही, और जो हमारा शरीर है, एक तरह से हमारे अंदर आत्मा है, बाहर परमात्मा है, अंदर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है। अगर हम ये मान लें, और जो शरीर है ये घड़े के समान है, जब ये शरीर खत्म हो जाता है तो आत्मा और परमात्मा एक दूसरे में मिल जाते हैं। तो ये रहस्यवाद है। देखो यहाँ बड़ा आसान सा उदाहरण है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। कुंभ मतलब घड़ा। आप कल्पना कीजिए कि एक पानी का तालाब है, समुद्र है, नदी है, कुछ भी है, उसमें एक घड़ा है और घड़े के अंदर भी पानी है, ठीक है ना। और वो घड़ा पानी के अंदर रखा हुआ है, यानी कि नदी में घड़ा है और उस घड़े के अंदर भी पानी है, बाहर भीतर पानी। अब घड़े के भीतर भी पानी है और बाहर भी पानी है। फूटा कुंभ जल जल ही समाना। और जब वो घड़ा टूट जाएगा तो क्या होगा? जो जल है यानी कि घड़े के अंदर का जो जल है वो बाहर के जल में, यानी कि अंदर का पानी बाहर के पानी में विलीन हो जाएगा। तो क्या हम उस अंतर को जान पाएंगे? वो कौन सा क्या अंतर है? अंदर पानी कौन सा था और बाहर पानी कौन सा था? हम अंतर नहीं बता पाएंगे ना। तो कवि कहता है, यह तत्व कहो ज्ञानी, कि ये जो तत्व है इस बात को केवल ज्ञानी लोग ही जानते हैं।
बाह्य आडंबरों का विरोध। ये तो आपको पता ही है कि कबीर दास ने भक्ति के नाम पर जो होने वाले दिखावे होते हैं, हम बड़े मतलब पता नहीं क्या क्या हम दान करते हैं, या फिर मतलब दान ऐसे नहीं, गरीबों को नहीं, पर मंदिरों में, मस्जिदों में या कहीं किसी भी जगह पर ऐसे मतलब कि हम व्रत करते हैं, दिखावा करते हैं, बड़े ढोंग करते हैं, बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या हम जगराते करते हैं ऐसे। मतलब ये एग्जाम्पल है, आप ये मत सोचिएगा कि मैं आप सबको इन चीजों के लिए डिनाई कर रही हूँ, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, ये आपका अपना वो है। लेकिन जो बिना बात के दिखावे होते हैं, जो ढोंग होते हैं, जो ढकोसले होते हैं, उनका कबीरदास जी विरोध करते हैं। तो और वो क्या कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, कि पत्थर के पूजने से यदि भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूजूं। ताते यह चाकी भली पीसी खाए संसार, कि उससे तो ये चक्की ही अच्छी है, जिस पत्थर से बनी होती है ना चक्की, जिसमें संसार आटा पीस पीस कर खाता है, यानी कि लोगों का पेट तो भरती है ये चक्की। उस पत्थर को पूजने का क्या फायदा जिसके जिससे कोई लाभ ही नहीं मिलता, और पत्थर को पूजने से लाभ मिलता तो मैं पहाड़ की पूजा करता। मोह माया का विरोध। कबीरदास ने मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग में मोह माया को सबसे बड़ी रुकावट माना है। मोह माया क्या होता है, जो चारों ओर हमें आकर्षण दिखाई देते हैं, यानी कि जैसे हम एग्जाम्पल देते ना, तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसी, है ना, यानी कि हमें हमेशा एक लालसा बनी रहती है, हमें एक लालच बना रहता है कि और है ना, कि जैसे ही हमें किसी चीज की प्राप्ति होती है हमें अगले की इच्छा होने लगती है। यानी कि ये जो मोह माया है, जो आकर्षण है, ये हमें कभी जीने नहीं देता, हमारी लालसा हमारे लालच हमेशा बने रहते हैं। तो कवि इसका विरोध करता है, कवि कहता है कि ये सब चीजों में अगर आप उलझे रहेंगे तो आपको भगवान की, परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होगी। माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत। कवि कहते हैं कि जो मोह माया है ये दिए के समान है, और मनुष्य क्या है, वो पतंगे के समान है। आपने देखा होगा दिए के आसपास जो कीट पतंगे हैं वो आते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं और मर जाते हैं। वैसे तो अब कैंडल और दियों का जमाना खत्म सा हो गया है, पर फिर भी इतना तो बच्चों को पता ही होता है कि जब हम कैंडल लगाते हैं या दिया जलाते हैं तो कुछ कीट पतंगे उसके चारों ओर आते हैं और उसी के चारों ओर घूम घूम कर उसी में जलकर मर जाते हैं। तो हमारा भी यही हाल है, हम क्या करते हैं कि इसी मोह माया के चारों ओर घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और एक दिन इसी में डूबकर मर जाते हैं, और हमें सच्चे परमात्मा की प्राप्ति या सच्चे जीवन की प्राप्ति कभी नहीं होती। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। कवि कहते हैं कि गुरु अगर ज्ञान देता भी है और मोह माया से दूर करता भी है तो कोई करोड़ों में एक आध व्यक्ति ही इससे उबर पाता है। छंद, अलंकार और भाषा। बच्चों मैंने आपको शायद पहले भी ये बताया इसी लेक्चर में कि जो कबीरदास थे वो लोगों को घूम घूम कर अपनी बातें सुनाया करते थे। तो वो एक जगह पर नहीं टिकते थे, जगह जगह घूमते रहते थे। और वो उनके साथ फिर क्या होता था कि जिस जगह पर वो रुकते थे, रुकना ये थोड़ा कि एक दो दिन, वो महीनों साल 2 साल ऐसे रुक गए है ना, तो उस जगह की भाषा उनकी भाषा में अपने आप ही विलीन होती चली जाती थी। तो इस तरह से उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज और वो जो उस समय की जो भाषाएं थी, मतलब आसपास के क्षेत्रों की जहां भी वो गए, उन सब भाषाओं का मिला जुला रूप इनकी भाषा में हमें देखने को मिलता है। इसलिए कहीं कहीं उनकी भाषा को सधुकड़ी या खिचड़ी भी कहते हैं, ठीक है ना। कबीर के दोहे तो आप फेमस हैं, आप जानते हैं, तो दोहा तो उनका मतलब प्रिय छंद है ही। चौपाई और पद भी उन्होंने लिखे हैं, ठीक है। और जो अलंकार हैं उसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास आदि सभी अलंकार। मतलब क्या होता है कि जब व्यक्ति कोई रचना लिखता है या रचना बोलता है या गाता है ना, तो कुछ जो गेयता के अनुसार जो अलंकार होते हैं ना, वो अपने आप ही भाषा में समाते जाते हैं, आते जाते हैं। अलंकारों का प्रयोग करने के लिए उसको कोई प्रयास नहीं करने पड़ते। तो कबीरदास जी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो एक स्वाभाविक यानी कि नेचुरल रूप से एक कवि थे, संत थे, और निर्गुण भक्ति की उपासना करते, निर्गुण ईश्वर की उपासना करते थे। और जो भी वो गाते थे उनके उन गीतों में, उनके उन दोहों में हमेशा जो उपमा, रूपक, व्युत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास आदि अलंकार अपने आप ही आते चले जाते थे। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने कबीरदास के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें आपको बताने का प्रयास किया है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।